श्याम कुमार जी, गुड़गांव से। पर जी, आपने अपने प्रवचन में कहा है कि एक साधक को अपने समस्त कर्म प्रभु को समर्पित कर देने चाहिए, किंतु यदि किसी साधक के मन में ये दृढ़ विश्वास हो कि उसके सभी कर्म गुरु कृपा से हो रहे हैं, उसमें स्वयं में कोई सामर्थ्य नहीं है, तो क्या वो अपने समस्त कर्म गुरु को समर्पित फिर भी करे? करते रहो जब तक स्मृति है कर्म की, तब तक। तो जब स्मृति ही नहीं कर्म की स्वयं हो रहा है, और जब तक स्मृति की कर्म मेरे द्वारा कराया जा रहा है, तो जो करा रहा है उसी को समर्पित है। हम एक मुनीम की तरह काम करें, मालिक प्रभु को माने, तो उनका तो है, लेकिन रजिस्टर तो सामने रखते हैं हम जाके। पूरे दिन की कमाई, पूरे दिन का कार्य प्रणाली, पूरे दिन की आय व्यय, जैसे मुनीम अपने मालिक के सामने रखता है, ऐसे आप अपने ठाकुर जी के सामने रखिए, अपने गुरु जी के सामने रखिए। हे प्रभु, सुबह इतने बजे उठा, ये किया, वो सब आपको समर्पित। ये नौकरी की, ये व्यापार किया, वो आपको समर्पित। जो धन मिला वो आपको समर्पित। नाथ, आज की संपूर्ण दिनचर्या आपके सामने है। ये फिर प्रणाम करके शयन करने गए, सुबह उठे तो शयन को भी समर्पित कर दिया। फिर दिनचर्या, ऐसे समर्पण से एक दिन आप समर्पण भूल जाएंगे और स्वयं समर्पित हो जाएंगे। स्वयं समर्पित हो गए तो जैसे बिका हुआ मालिक का सर्व वैभव अपना ही मानता है। जो घर का दास होता है, जो रुपया लेने वाला दास होता है, वो बाहरी होता है। जो घर का दास होता है, घर का सदस्य जैसा वो होता है, तो मालिक की सारी संपत्ति उसी की होती है। वो ये नहीं कहेगा मेरे मालिक की है, वो कहेगा हाँ बोलिए क्या काम है, मैं हूं तो, क्योंकि वो घर का है, घर का निज जन है, घर का दास है। तो जब स्वयं समर्पित हो जाता है तो घर का दास हो जाता है, तो उससे जो क्रियाएं होती है सब भगवान के लिए स्वतः पहुंच जाती है, उनको समर्पण करने की जरूरत नहीं होती। जब तक कर्ता भाव रहता है, अहम रहता है, स्मृति कर्म की रहती है, तब तक समर्पण करते रहना चाहिए।